परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु की आवश्यकता। प्रेम के माने यह हैं कि ईश्वर की ओर ऐसा हो जाए कि उसको यह न पता रहे कि मैं क्यों ईश्वर को चाह रहा हूँ। जहाँ तक अपना स्वार्थ है वहाँ तक भक्ति नहीं कही जा सकती। इसीलिए तुमको यह पता न चलना कि हम ईश्वर को क्यों पूजा करते हैं। यह एक बड़ी अच्छी हालत है। ईश्वर को सर्वव्यापी अनुभूत होना इस बात को बताता है कि ईश्वर में लय अवस्था इतनी बढ़ गई है कि उसकी आत्मा जो सब में मौजूद है, ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसी हालत के लिए कबीरदास ने लिखा है, दर द्वार दर्पण भयो जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर ठीक री भई आरसी मोए। लय अवस्था प्राप्त करने के लिए हमारे श्री रामचंद्र मिशन में जोर दिया गया है और सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में उसकी अवस्थाएं भी अलौकिक की हैं। ये जानना आवश्यक है कि जब तक शरीर का भान रहता है तब तक हम ईश्वर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके बाद आत्मा का भान आरंभ होता है और उसको अभ्यासी ईश्वर समझने लगता है। जब यह भान भी चला जाए, यानी कि आत्मा का भान और शरीर का भान भी जाता रहे, तब समझना चाहिए कि हम ईश्वरमय होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद उसकी बहुत सी अवस्थाएं चलती हैं, जिनमें लय अवस्था और उसकी तुरीय अवस्था आती रहती है। मरने के बाद जो अवस्था मिलती है वह तुरीय कहलाती है। इसको अभ्यासी की आखिरी हद तक कह सकते हैं। ये बात क्या है? और अगर सोचो तो सही, तो चीज़ भी बड़ी सहज है। हम अपने आवरणों को जब उतार देते हैं तब फिर ईश्वरीय लय अवस्था आरंभ हो जाती है। जब हम अपना सब कुछ खो बैठें तो फिर हम गुणातीत होने लगते हैं, जो ईश्वरीय लय अवस्था की हालत कही जाती है। यहाँ पर पहुँचने तक बहुत सी हालतें बदलती हैं और रास्ता यहाँ तक का प्राणहुति से ही आसान हो सकता है। इसलिए कि जब हम सूक्ष्म गतियों में जाना आरंभ करते हैं तो वह शक्ति हमको नीचे ढकेलती है और हम में इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई कि उस लहर के ऊपर चढ़ पाएँ। इसीलिए वहीं पथ प्रदर्शक यहाँ तक सहायक हो सकता है, जिसने इन हालातों को पार कर लिया हो। जो इन हालातों को पार किए होता है उसमें यह शक्ति पैदा हो जाती है और उसका इस पर काबू हो जाता है। फिर वह अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अभ्यासी को दूर तक ले जा सकता है। सच्चा पथ प्रदर्शक ऐसा ही मनुष्य कहलाने योग्य है। अगर हम किसी महात्मा या गुरु के पास जाते हैं, वह हमको ईश्वरीय पूजा के ढंग बता देता है, या वह क्रियाएं जो किताबों में लिखी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिज्ञासु और गुरु में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए कि अगर जिज्ञासु पढ़ा हुआ है तो किताबों को देखकर वह भी उस अभ्यास को जान सकता है। हमें तो ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो पथ में अपना सहारा देकर चलता रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह कहा है कि हमको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसमें प्राणहुति देने की शक्ति हो, तभी काम बन सकता है। बिना इसके उल्टे धार पर अपने बेड़े को सही ले जाना बहुत कठिन है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।